हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 47वां वीडियो है। मैं इस वक्त इस सीरीज में यह समझा रहा कि कैसे आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। तो मैनिपुलेशन से बचने का जो पहला स्टेप है उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस, और इसको मैं समझा चुका हूँ। तो आज मैं दूसरे स्टेप को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस स्टेप को बोलेंगे अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा अलर्ट हैं। मीन्स जब आप अवेयरनेस को बढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ चल क्या रहा। और अवेयरनेस बढ़ाने का मतलब है कि आपके आसपास जो हो रहा और आपके आसपास के लोग जिस भी तरह से बिहेव कर रहे उसको लेकर अटेंटिव रहना। तो यदि आप अपने इन्वायरमेंट को लेकर अटेंटिव रहेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों के वास्तविक चरित्र को जल्द ही समझ जाएंगे। इसके अलावा चूंकि आप इस वीडियो सीरीज की हेल्प से ढेर सारी मैनिपुलेशन ट्रिक्स और मैनिपुलेटिव बिहेवियर के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो इसके बाद यदि आप अलर्ट रहते हैं तो आप किसी भी मैनिपुलेटिव बिहेवियर को तुरंत पकड़ लेंगे। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग अपनी ही थॉट्स और इमोशंस को लेकर प्री ऑक्युपाइड रहते हैं, और इस वजह से हम अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और उनके बात करने के तरीके आदि को कॉन्शियस तरीके से नोटिस ही नहीं करते। कुल मिला के हम लोग अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड में रखते हैं। लेकिन इससे होता यह है कि जब भी कोई मैनिपुलेटिव इंसान आपको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है तो हम स्टार्टिंग में कुछ समझ ही नहीं पाते, और जब तक होश आता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो अगर आप अवेयरनेस को बढ़ाते हैं तो किसी भी रेड फ्लैग को अर्ली स्टेज में ही पहचान लेंगे। यदि आप इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट से फॉलो कर रहे होंगे तो आप मैनिपुलेटिव लोगों के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं, यानी कि आप किसी भी मैनिपुलेटिव इंसान को पहचानने के मामले में दूसरों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक से बढ़कर एक मैनिपुलेटिव लोग हैं इस दुनिया में। ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आप उनके रियल मोटिवेशंस और रियल इंटेंशंस को समझ ही नहीं पाएंगे। मैनिपुलेटिव लोगों को पहचानने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि जब भी आप किसी से इंटरैक्ट करें तो थोड़ा स्केप्टिक हो जाएं। रिपीट कर दूं, थोड़ा स्केप्टिक हो जाएं, ज़्यादा नहीं। मीन्स मैं आपको पैरानॉइड इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा कि आप स्केप्टिक होने के चक्कर में किसी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे। मैं सिर्फ इतना बोल रहा कि जब आप किसी से जुड़िए तो मन में ये ख्याल रखिए कि ये इंसान मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक हो सकता है। इसके लिए आपको सामने वाले की बात करने के तरीके, उसकी बॉडी लैंग्वेज और वो कैसी बातें करता है, साथ ही उन बातों का आप पर और आपकी इमोशंस पर क्या असर होता है, इन सब चीज़ों को नोटिस करना होगा। और हाँ, सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी, क्योंकि अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आपकी खुद को लेकर एक क्लियर समझ होना, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपकी वीकनेस क्या क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है और आपके मोटिवेशंस क्या हैं, इत्यादि। इसके साथ साथ आपको अपने बारे में ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की बातें परेशान कर देती हैं, और जब आप परेशान होते हैं तो आप सोचते क्या हैं और रिएक्ट कैसे करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि आपको खुद के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पता होती हैं, और दूसरा दुनिया आपको कैसे देखती है ये भी आपको अच्छे से पता होता है। सेल्फ अवेयरनेस किसी भी मैनिपुलेशन के अगेंस्ट एक डिफेंस की तरह काम करता है, क्योंकि हाइटेंड सेल्फ अवेयरनेस की वजह से आपको अपने बारे में अच्छे से पता होता है। इसके बाद कोई भी मैनिपुलेटर आपकी थॉट्स और परसेप्शन को आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जिन लोगों के अंदर सेल्फ को लेकर अवेयरनेस कम होती है या फिर सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा कोई फॉल्स परसेप्शन बना लेते हैं, तो ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के अंदर अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस ना के बराबर होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोशल मीडिया। लोग सोशल मीडिया में रॉन्ग फैक्ट्स और फेक इन्फॉर्मेशन को खूब शेयर करते हैं, फिर धीरे धीरे वही इन्फॉर्मेशन उनकी रियलिटी का एक हिस्सा बन जाती है। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस और अवेयरनेस का एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई मैनिपुलेटर आपके बिहेवियर और थॉट्स को डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा तो सेल्फ अवेयरनेस की वजह से आप कॉग्निटिव डिसोनेंस को फील करेंगे।
फिर आपका दिमाग आपको ये जवाब देगा कि थोड़ा सतर्क हो जाओ। जैसे मान लो आपकी पत्नी किसी के बारे में रेफरेंस को काट कर गलत इन्फॉर्मेशन आपके कानों में पहुंचा रही, वो भी इस मोटिवेशन के साथ कि आप उसे गलत इंसान समझें और उससे बुराई ले लें। तो अगर आपके अंदर अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस होगी तो आप अपनी पत्नी की बातों को सुनने के बाद जो तनाव महसूस करेंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर आप सोचेंगे कि या तो ये सच बोल रही या फिर कुछ गलत तरीके से दिमाग चला रही। सेल्फ अवेयरनेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप किसी मैनिपुलेटर से छुटकारा पा लेंगे तो आप सेल्फ अवेयरनेस की वजह से अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बचा सकते हैं और इसके बाद हीलिंग और ग्रोथ की जर्नी की शुरुआत भी कर पाएंगे। और हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने एक्सेप्टेंस के बारे में बताया था वो बिना अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस के पॉसिबल ही नहीं। तो फिर आप आज से अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस इन दोनों की ओर बढ़ना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।